नमस्कार साथियों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो साथियों, आज मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूँ उससे आपका जो बी कीपिंग का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट आपका डबल हो जाएगा। इस तरीके की आपको बात बताऊँगा कि आप सब अपना जो बेनिफिट है वो किस प्रकार से बढ़ा सकते हो, उसमें ज़्यादा लाभ कैसे कमा सकते हो। साथियों, हम सभी जानते हैं कि बी कीपर्स जो मधुमक्खी पालन का काम करते हैं उसमें जो मेन प्रोडक्ट है, जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए मधुमक्खी पालन किया जाता है वो है साथियों शहद। और शहद जो है साथियों पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग रेट का है और इसका जो होलसेल रेट है वो लगभग 100 रुपये के आसपास ही रहता है पूरे इंडिया के अंदर। कभी 125, 150 या कई बार 100 से नीचे भी आ जाता है। तो उस स्थिति में जो बी कीपर्स हैं वो परेशान होते हैं कि हम इतनी मेहनत से शहद को निकालते हैं लेकिन होलसेल रेट बहुत कम आ जाता है या कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो उनको जो पूरा मुनाफा होता है वो नहीं मिल पाता। जबकि जो मुनाफा मेन होता है वो कहीं ना कहीं मिडलमैन्स या होलसेलर जो परचेज़ करते हैं या बल्क में जो लोग शहद को परचेज़ करते हैं बी कीपर से, वो ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां ज़्यादा बेनिफिट ले जाती हैं बजाय इसके कि बी कीपर्स। अगर हम 100 रुपये के एवरेज हम लगाएं कि मधुमक्खी का जो शहद है उसका होलसेल रेट है, तो साथियों अगर मार्केट में 250, 300 रुपये या 400 रुपये केजी बिक रहा है तो आपके उसी जो हनी है उसी को ही कई गुना कीमत बढ़ा करके उसमें कुछ प्रोसेसिंग वगैरह करके पैकिंग करके जो बड़ी कंपनियां हैं वो मैक्सिमम जो प्रॉफिट हैं वो कमाती हैं। जबकि बी कीपर साथियों सारा दिन मेहनत करता है और पूरा साल मेहनत करता है फिर जा कर के शहद मिलता है। तो कई बार बी कीपर्स को लगता है कि बी कीपर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसी कड़ी का हिस्सा बन जाते हैं जो कि कम मुनाफा कमा पाते हैं। तो साथियों, इस मुनाफे को आप सब डबल किस प्रकार से कर सकते हो या अपने मुनाफे को कैसे बढ़ा सकते हो, इसकी आज आपको जानकारी दूंगा। कि साथियों सबसे मेन जो बात यह है कि जब भी आप बी कीपिंग का काम शुरू करते हो तो आप सब अपनी मार्केट बनाना शुरू करें। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि शहद को हमने कहाँ बेचना है। तो साथियों इसका सबसे बड़ा जो सही तरीका होता है वो यही है कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट खुद करें और उसको बॉटलिंग करके हनी की। और सबसे पहले तो आप सब पका हुआ शहद ही निकालें ताकि उसमें मॉइस्चर की मात्रा कम हो, और उसको पैक करके अगर आप अपने कंज्यूमर खुद ही बनाते हो, अपनी मार्केट खुद करते हो, अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में बताते हो कि आपने शहद का काम किया है जिसमें मधुमक्खी पालन की वजह से आपको जो है प्योर हनी हमसे मिल सकता है। तो इस तरीके से लोगों से जैसे जैसे आप प्रचार करोगे, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट का सहारा ले सकते हो। बहुत सारे बी कीपर्स हैं जब वो मधुमक्खी पालन का काम करते हैं तो शायद उनके गांव या शहर के आसपास के लोग भी नहीं जानते हैं कि वो मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं। तो साथियों सबसे अच्छा उसका सबसे पहला जो तरीका है कि आप अपने घर पे एक बोर्ड लगाएं जिसमें लिखा हो आपके अपैरी का नाम, आपने जो भी नाम रखा हुआ है, और उसमें मेंशन करें कि आप शहद का काम भी करते हैं और उसको शहद को बेचते हैं। तो जो लोग आपके ख़रीदार बनेंगे वो धीरे धीरे आपके रेगुलर ख़रीदार बनेंगे और इसके साथ ही वो जो ख़रीदार हैं वो और ख़रीदारों को भी प्रमोट करते हैं क्योंकि आप बढ़िया क्वालिटी का शहद दे रहे हो उनको। तो वो जैसे जैसे लोगों के रिकमेंडेशन बढ़ती है, किसी और को चाहिए होता है तो आप उसको बोल सकते हो कि आगे से किसी और को चाहिए होगा तो आप हमारे पास भेज सकते हो। तो धीरे धीरे आपके 2-4 सालों के अंदर आपके पास एक अपनी मार्केट होगी जिसको कि आप खुद हैंडल कर रहे होंगे। और उसका जो रिटेल है, क्योंकि आप जब रिटेल कर रहे होते हो तो आप रिटेल प्रॉफिट लेते हो उसके अंदर, क्योंकि होलसेल में देते हो तो आपको रेट कम मिलता है। लेकिन अगर आप रिटेल करते हो तो वही शहद जो आप 100 रुपये में बेच रहे हो होलसेल रेट में, वही जो शहद है वो आपको जो है 250, 300 रुपये या उससे ज़्यादा में भी आप सब बेच सकते हो। तो इस प्रकार से आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा और कुछ दिनों के बाद आप इसको जो है बॉटलिंग करके अपना जो हनी है वो मार्केट में भी सेल कर सकते हो जैसे शॉपकीपर्स के पास हैं। और जहाँ तक सर्टिफिकेशन की बात है, FSSAI का जो सर्टिफिकेशन होता है वो भी आप सब इसको ले सकते हो सरकार द्वारा।
और उसके बाद आप अपना बॉटलिंग कर करके उसको बेच सकते हो। इसके अलावा एक रजिस्ट्रेशन जिन साथियों ने, जिन बी कीपर्स ने नहीं करवाया है, तो नेशनल बी बोर्ड एक पूरे इंडिया के अंदर रेगुलेटरी है, एक जो बी कीपिंग से संबंधित जो भी सर्टिफिकेशन है, जो भी बी कीपर्स काम कर रहे हैं उनको सर्टिफाई करती है कि ये व्यक्ति जो है बी कीपर्स है और इसके पास इतने बी कॉलोनीज़ हैं। तो उसके वजह से भी आप अपना जो हनी है, क्योंकि ये एक किसानी से जुड़ा हुआ, खेती से जुड़ा हुआ एक प्रोफेशन है, क्योंकि ये फार्मिंग के अंडर आता है, तो आप सब अपना जो हनी है वो बेच सकते हो। उसमें नेशनल बी बोर्ड का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपका काम आएगा। अगर आप डायरेक्ट अपना जो हनी है वो रिटेल करते हैं तो उसमें मेंशन कर सकते हैं कि आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और आप एक बी कीपर हैं जो कि अपना जो शहद है वो कंज्यूमर को डायरेक्ट देते हैं। तो इस तरीके से आप सब अपनी मार्केट बना सकते हो। और शुरुआत में अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो कुछ हिस्सा आप अपने रिटेलिंग के लिए भी निकालें, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो रिटेल भी होता रहे। और कुछ जो है आपको अगर इकट्ठे पैसे चाहिए तो आप होलसेलर को भी दे सकते हो। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करें कि आप अपनी जो रिटेलिंग है वो बढ़ाएं और अपनी मार्केट खुद डेवलप करें। और इस तरह से आप एक शहर से दूसरे शहर में कुछ लोगों की मदद से या शॉप्स पे दे करके आप अपनी मार्केट कर सकते हो और अपना ट्रेडमार्क लगा सकते हो, जिससे कि आपका जो बिज़नेस है वो धीरे धीरे ग्रो कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपने बिज़नेस में जो है ज़्यादा पकड़ बना सकते हो। इसके अलावा मधुमक्खी पालन में और बहुत सारे जो चीज़ें हैं उससे आप अपना जो प्रॉफिट है वो कई गुना बढ़ा सकते हो। बहुत सारे जो बी कीपर्स हैं वो जो शुरुआत उन्होंने की थी थोड़े से, वो धीरे धीरे एक ऐसी प्रोसेसिंग में लग जाते हैं कि कुछ और बी कीपर्स को प्रमोट करते हैं, उनका शहद भी परचेज़ कर लेते हैं। और जब बी कीपर्स को, जिनको उन्होंने प्रमोट किया है, उनको किसी टूल्स की ज़रूरत होती है तो वो टूल्स उनको प्रोवाइड करवाते हैं, उससे भी उनको इनकम होती है। इसके अलावा बी बॉक्स बनाने की जो टेक्निक होती है, बी टूल्स जो होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोग एंटर कर जाते हैं। तो एक जो बी साइकिल है वो सारा का सारा जो शहद प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक सिस्टम होता है, जिसके अंदर जो टूल्स से रिलेटेड और मधुमक्खियाँ सेल परचेज का काम कर लेते हैं बहुत सारे लोग। तो इस प्रकार से आप सब अपना इस तरीके से और अलग अलग एक्टिविटीज़ में अगर आप सब पार्टिसिपेट करते हो तो आपका जो मुनाफा है वो खाली बी कीपिंग ही नहीं रह जाता, उसमें और बहुत तरह के आपको लाभ होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो लाभ है वो कई गुना बढ़ सकता है। तो धीरे धीरे आपको और भी हम बताएंगे कि आने वाले समय में कि मधुमक्खी बॉक्स बनाने का काम आप सब कैसे कर सकते हो, उसकी जो बेसिक टेक्निक्स होती हैं वो आपको बताएंगे। और कुछ और जो टूल्स मैन्युफैक्चरिंग के जो तरीके होते हैं, जिसमें हैट आती है, बी क्लॉथ्स आते हैं जो कि सेफ्टी टूल्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं, हाइव टूल है, या और इस तरह की हनी एक्सट्रैक्टिंग मशीन है, या इससे रिलेटेड जो भी टूल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग आप सब कैसे कर सकते हो। लेकिन उस सब के लिए आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप सब हमारे चैनल के साथ बने रहें और मैं आपको उस तरह की वीडियो भी बताऊंगा जिससे आप अपना जो प्रॉफिट है वो शहद के अलावा और बहुत सारे इस इंडस्ट्री के बहुत सारे और जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर आप एंटर कर करके अपने लिए बहुत सारा बेनिफिट कमा सकते हो। साथियों, कोई भी इंडस्ट्री छोटी या बड़ी नहीं होती है, हर इंडस्ट्री में बड़े बड़े खिलाड़ी भी होते हैं और छोटे जो बी कीपर्स हैं या छोटे काम करने वाले भी होते हैं। तो आपने क्या चीज़ करना है आप खुद डिसाइड कर सकते हो। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, नॉलेज देना। इस के लिए हमने अपने चैनल को डेवलप किया है। तो साथियों, जिन साथियों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।